हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हर बार की तरह हम इस बार पूरा कंसेप्ट लेके चलेंगे और एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये 10th क्लास का भी टॉपिक है और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, समझते हैं। चलो, समझने से पहले अपन एक चीज़ सोचते हैं कि इमेजिन करो, स्पेस में अगर अपन जाए और स्पेस में अपन को किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी हो तो अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं, उसको 3 डायमेंशनल में ले जाते हैं, एक्स वाई एंड जेड, और वहां पर जैसे ये कोई पी पॉइंट है तो इस पी पॉइंट की डायरेक्शन अपन पता लगाएंगे। चलो ऐसे समझो इसको, जिस रूम में आप बैठे हो तो उस रूम का कोई भी कॉर्नर देख लो, चाहे नीचे वाला कॉर्नर देख लो या ऊपर वाला कॉर्नर देख लो, तुमको दिखेगा कि उस पॉइंट से 3 एजेस निकल रही है। जैसे ये निकल रही है ना, एक पॉइंट से 3 एजेस, तो किसी भी पॉइंट से अगर 3 एजेस निकले तो उसे कहते हैं अपन 3 डायमेंशनल सिस्टम। उसमें क्या होता है, अपन 3 डायमेंशन देखेंगे। जैसे ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालते हैं, वाई एक्सिस का डिस्टेंस निकालते हैं और जेड एक्सिस का डिस्टेंस निकालते हैं, और उस डिस्टेंस को मेजर करके हम पता लगा लेते हैं कि वो उस रूम के अंदर या उस स्पेस के अंदर किस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये होता है हमारा एक तरह से किसी पॉइंट का पोजीशन पता लगाना। ओके, अब 3D शेप में तो अपन नॉर्मली डेली लाइफ में देखते हैं। 2D शेप में क्या हो गया, 2D शेप का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से सिर्फ 2 एजेस जा रही हो, जैसे कि ये पॉइंट है, या फिर तुम इस मान लो कोई बोर्ड ही है, इस बोर्ड का अगर तुम एक कॉर्नर देखो तो कितनी लाइन दिख रही है, ये लाइन। और जो 2D शेप्स होती है हम उनको किसी एक पेपर पेज के ऊपर लिख सकते हैं, मतलब उसका डायग्राम बना सकते हैं, चाहे स्क्वायर हो जाएगा, चाहे रेक्टेंगल हो जाएगा, चाहे एक सर्कल हो गया। सर्कल एक ऐसा शेप है जिसमें अपन कोई कॉर्नर नहीं होता, इसलिए उसको 2D में ही माना जाता है। लेकिन अगर तुम किसी गेंद को देखो, बॉल को देखो, तो वो किस में आता है, 3D शेप में आता है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ 2D शेप की बात करने वाले हैं, जिसमें कॉर्नर पे कितना हो, 2 एजेस निकल रही हो। ओके, और वही पता लगाना है अपन को, क्या, किसी पॉइंट की पोजीशन। 3D शेप में तो लगाना अभी अपने सिलेबस में है नहीं, वो अपन देखेंगे जब 11th-12th में आ जाएंगे या कॉलेज में चले जाएंगे। अभी यहाँ पर 2D शेप की बात कर रहे हैं, तो 2D शेप के लिए एक सिस्टम दिया गया है जिसे कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ये एक नंबर लाइन भी मान सकते हैं, बीच में होता है 0, इधर जो चलते हैं वो होते हैं हमारे सारे पॉजिटिव, इसलिए कहते हैं यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी है। इधर आओगे तो ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव, इसलिए इसको कहते हैं माइनस इन्फिनिटी। इसको x बोला जाता है और इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश। ये भी प्लस पॉजिटिव चलता है 0 से इधर की तरफ, और 0 से इधर जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा। ओके, तो ये था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब इसमें हमको 4 क्वाड्रेंट दिए गए हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पर किसी भी पॉइंट को अगर अपन को उसकी पोजीशन को शो करना है, जैसे कि ये पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट की पोजीशन कैसे शो करेंगे, देखेंगे कि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। दोनों डिस्टेंस को मेजर करके हम उस पी पॉइंट की फिक्स पोजीशन को पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को एक टर्मिनोलॉजी भी याद करनी पड़ेगी कि जो डिस्टेंस वाई एक्सिस के पैरेलल होगा उसे कहा जाता है ऑर्डिनेट, और जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है, ये वाला, इसको कहा जाता है हमारा एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, ये दोनों चीज अपन को याद करनी होगी। देन काम नहीं है सॉल्विंग में, इसका कोई काम नहीं है। और इसका शो करने का तरीका होगा कि जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है हम उसको पहले लिखेंगे, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस उसको अपन बाद में लिखेंगे। मतलब पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में वाई एक्सिस की वैल्यू लिखी जाएगी। क्लियर है? देन ये था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का परफॉर्मा। यहाँ पर अपने पास एक चीज और देख सकते हैं कि जैसे ये प्लस पॉजिटिव, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ऊपर वाले ये दोनों प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस, और वाई के साथ पॉजिटिव, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस। इधर देखोगे तो x प्लस और y माइनस। हमेशा देखना, मैंने पहले x का लिखा है, बाद में y का लिखा है। ओके, तो तुमको भी ऐसे ही देखना है।
तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर 2D शेप के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को मेजर करने के लिए परफॉर्म हुआ या फिर कंसेप्ट। अब यहां से अपन को क्वेश्चन किस तरह पुट हो सकता है, जैसे ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर पहले से गिवन है P पॉइंट, इसका तो अपन इसको फिल कर सकते हैं। अगर किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या ग्राफ बना दिया जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम उसके वैल्यूज लेकर वहां पे उसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि बोल दिया गया P कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तो हम देखेंगे x पर 2 ये रहा, y पर 3 ये रहा, तो यहाँ से और यहाँ से ले जाके जहां पॉइंट मिलेगा वो हमारा P पॉइंट हो जाएगा। तो अब ये तो जनरल क्वेश्चन आता है पॉइंटों को फिल करने के लिए किसी भी ग्राफ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या पूछा जाता है कि मान लो ये P पॉइंट है और यहाँ पर कोई A पॉइंट है, P और A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो पता लगाने के लिए हमको ये बस यही होता है जिससे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से शो करते हैं। इस डिस्टेंस फॉर्मूले को ही घुमा फिरा के हमको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन, 100 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो अपन को बस इसी को अच्छे से देखना है। और भी आगे आएंगे 2-3 फॉर्मूले और है, पर उनसे रिलेटेड इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते जितने इससे बनते हैं। ओके, तो क्या होता है इस डिस्टेंस को निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है। वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 क्या है, x1 क्या है, तो देखो ये दोनों पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट ले लिया अपन ने x2 y2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ओके, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको इजीली लर्न कर लेना है अपन को, काफी इजी है। और क्वेश्चन अभी अपन एक एक करके करेंगे लेवल अप करते हुए कि कितने हार्ड या कितने घुमा फिरा के इस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस, ये हमारे दो सबसे इजी क्वेश्चन है, देखो फटाफट कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 5, 6। मतलब अपन को दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या बोल रहा है, मान लिया अपन ने A पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 2 एंड 3 एंड B पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 5 एंड 6। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा करो। इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। फॉर्मूला लगाओ सीधा, क्या होता है ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1, y1 का स्क्वायर 3। फॉर्मूला याद रखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब कितना हो गया 9 प्लस 9 यानी कि 18। इसको ऐसे कर लेते हैं 9 प्लस 9। ठीक है, चलो पूरा कर लो यार, समझ जरूरत नहीं है। अब 18 को अपन टुकड़े कर सकते हैं, 2 into 9, 9 का कितना होता है 3 और रह गया √2। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 3√2। अगर ये सेंटीमीटर में तो आंसर सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में पुट करना था, हमारा आंसर आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, थोड़ा फास्ट लगा हो तो कैलकुलेशन खुद करके देख लेना, इजी सा है। अगला क्या कह रहा है, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x3 एंड 5, 7 इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब अपन को दो पॉइंट तो दे रखे हैं, कौन कौन से, एक तो दे दिया मान लो a पॉइंट दे दिया x एंड 3 कोऑर्डिनेट है इसके, एंड b पॉइंट दे दिया अपन को 5 एंड 7। ठीक है, और बोल दिया कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है मतलब AB हमको पहले से गिवन है यहाँ पर 5, तो जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो अपन भी क्यों घूमे, अपन सीधा करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है 5 इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ पर AB का डिस्टेंस हमको पहले से गिवन है ना, तो 5 इधर आ जाएगा। नाउ x2 माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 5 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 है। 5 माइनस x सॉल्व हो नहीं सकता, आगे लग रहा है होल का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाओ a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2 सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
प्लस 7 माइनस 3 कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर 16। देखो बार बार एक स्टेप को लिखने का मतलब नहीं है, जितना आता है उतना फटाफट से कर दो। इधर 5 का स्क्वायर इधर कितना है 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू 10x 10x प्लस 16। आ रहा है समझ में? सॉल्व तो कर रहे हैं। अब इधर देखो बच क्या रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 एंड 25 कितना होता है 31 एंड 42 कितना आ गया 41। अब यहाँ पर अपने पास एक इक्वेशन दिख रही है अपन को, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमको आना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे मेथड है, श्रीधराचार्य मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड है, और भी तुम्हारे टीचर ने सिखाया तो करो। मैं तो स्प्लिटिंग से करने वाला हूँ, मेरे को वही पसंद है। लेकिन यहाँ देखो स्प्लिटिंग से बात बन नहीं रही है, बन रही है अपन को 41 का मल्टीपल तो कुछ होता ही नहीं है, तो 41 का मल्टीपल क्या ला सकते हैं अपन, नहीं लाया जा सकता। एक काम करता है बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे ये तो हो जाएगा 25 और इसका रूट पूरा का हट जाएगा। तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ अपन इसका वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और उधर से रूट कैंसिल, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 41। अब सॉल्व कर लेते हैं, इधर से ही आ जाएगा या फिर इसको उधर ले जाता है, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 0, तो चलो 0 साइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इसको उधर भेजा था लेकिन 0 इधर से लिखने से बेटर अपन उधर लिख लें। अब 41 में से 25 घटाओ माइनस करो कितना बचेगा 16। अब यहाँ पे अपन इसको इजीली कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कर दो, फैक्टर कर दो, माइनस 10 को अपन क्या लिख सकते हैं माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 लिखा जा सकता है ना इसको। 8 और 2 के फैक्टर कर लिए, क्योंकि अगर माइनस 8 और माइनस 2 को मैं सॉल्व करूँ तो माइनस 10x हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा x माइनस 8, यहाँ से मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा x माइनस 8, x माइनस 8 दोनों में है तो यहाँ से x माइनस 8 को कॉमन ले लिया, इधर बच जाएगा x माइनस 2, इधर 0। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने पास x की दो वैल्यू आ चुकी है, क्या क्या, एक तो आ गई इधर से देखोगे तो x की वैल्यू 8, इधर से देखोगे तो x की वैल्यू 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 2x की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। तो दो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। ये भी क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस पे था, अपन को बस सॉल्विंग आनी चाहिए थी, और ये सॉल्विंग अगर आपको नहीं आती है तो ये सीखनी जरूरी है। अगर अभी तक नहीं आई है तो मैं जल्दी इसके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ, वहाँ पे आप मैं सारे मेथड सिखाऊंगा इक्वेशंस को सॉल्व करने के। ठीक है, जो हमारी बीजगणितीय सहसंबंधिकाएं होती हैं या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, उनको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, श्रीधराचार्य मेथड, स्प्लिटिंग मेथड सब एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस, ये दो नए क्वेश्चन हैं। ये क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, -2, 1 एंड 5 एंड 2 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब अपन को किसी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं ना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री और बाकी के दोनों एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अपन को दे दिया पहला फर्स्ट क्वेश्चन करता है। ए की कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 and -2, बी की कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 and 1, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 and 2। ये तीनों पॉइंट अपन ने अपने इच्छा से मान लिए। अब अपने पास तीनों वर्टिसेस हैं, तो अपन पहले उनकी तीनों की डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसको मान लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। पहले ab की वैल्यू निकालते हैं, किसकी, ab की। तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, उसके ऊपर से रूट। क्या होता है -2 का स्क्वायर, -2 में से 2 गया प्लस -2, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा ना, 1 -2 दिख रहा है, x2 - x1 y2 - y1। सोल्व करें, -2 - 4 का स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, एंड 1 and 2 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना होगा, वही 16
एंड 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा √25, और 25 किसका होता है 5 का, मतलब ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 5। अब एक बार अपन बी सी निकाल लेते हैं। बी सी के लिए भी क्या हो जाएगा, ये अब x2 ये x1, ये y2 ये y1, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 5 4 2 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया √50। √50 नहीं होता तो इसको ये अपन निकाल लिया, BC की वैल्यू कितनी आ गई √50। सेम अब अपन किसकी निकालेंगे AC की। AC के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2, 2 में से -2 को स्क्वायर करके, ठीक है। AC इक्वल्स टू 5 में से 2 गया कितना बचा 7, 7 का स्क्वायर 49, सॉरी 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। अब इधर 2 माइनस 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 प्लस, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर होता है 5, मतलब AC की वैल्यू आ गई 5, AB की भी 5 और BC की √50। मतलब अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास उसकी तीनों चीजें आ गई, एक आ गया √25, दूसरा भी आ गया √25 और एक आ गया हमारा √50। अब मेरे को नहीं मालूम इस, चलो पहले तो ये पता लगाओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 5 5 आ रही है ना, ये 5 ये 5, तो अब ये √50 सबसे बड़ा है क्योंकि इसको तो √25 ही कह सकते हैं, तो √25 बड़ा कि √50 बड़ा, √50 बड़ा, तो ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये अगर हमारा हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है क्या होगा, वही हमारा हाइपोटेनियस है क्योंकि सबसे बड़ा है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो इधर आ गया 50, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, आगे दोनों इक्वल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट्स हैंस प्रूव बिकॉज इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमको प्रूव ही करना था, कर दिया हमने, ठीक है। आया समझ में? चलो मैं रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें हमको क्या करना है, नेक्स्ट में प्रूव करना है, सेम 4 पॉइंट दे दिए, 4 कोऑर्डिनेट दे दिए, उनसे अपन को ये पता लगाना है कि क्या ये चारों किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं क्या। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइडें क्या हो इक्वल हो। तो अपन को 4 पॉइंट दे रखे, जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल था वैसे यहाँ पर अपन स्क्वायर और अपन को अब इस बार 4 डिस्टेंस निकालना है, तो निकाल लो। ए की वैल्यू हो गई 1 - 2, बी की वैल्यू हो गई 3 0, सी की वैल्यू हो गई 1 and 2, डी की वैल्यू हो गई -1 and 0। इसको आप खुद कर लेना। क्या निकालना है, पहले ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो और ए डी निकाल लो। चारों की वैल्यू अगर सेम आ रही है और आएगी 2√2 आने वाली है, तो चारों वैल्यू अगर सेम आ रही है तो हमारा आंसर करेक्ट है, मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि इस स्क्वायर की वर्टिसेस है। स्क्वायर मतलब मान लो ये ए बी सी डी, इसके अपन को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, अगर कोऑर्डिनेटर के बीच का डिस्टेंस सेम आ जाए तो हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस 2 क्वेश्चन और हैं, सेम देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो है अभी जैसे किया था वैसा ही है, फिर मैं करके बता रहा हूँ कि इसकी सॉल्विंग थोड़ी सी हार्ड है। सो देखो क्या है, प्रूव दैट पॉइंट AA - AA and -√3a and √3a are vertices of an equilateral triangle। मतलब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड कैसी हो इक्वल हो, उसके अपन को वर्टिसेस दे रखी है। तो अपन तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल के तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल आ रहे हैं तो प्रूव हो गया, इक्वल नहीं आ रहे तो प्रूव नहीं हो पाया। मैं कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो, अगर करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके करना शुरू कर दो फटाफट से, वरना मैं कर ही रहा हूँ। तो देखो ये हो गया ए बी एंड सी, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 - x1 y2 - y1 वाले से। चलो तुम खुद करो,
-a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -a -2a का स्क्वायर प्लस -2a का स्क्वायर। -2a कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 2a बाहर आ गया और अंदर रह गया √2। तो मतलब a b का डिस्टेंस कितना आ गया 2a √2। फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, सिर्फ सॉल्विंग का प्रॉब्लम है। अगर सॉल्विंग नहीं आती है तो इस वीडियो में मैं सॉल्विंग तो सिखाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि सॉल्विंग के लिए तो अपन को छोटे से छोटा कंसेप्ट देखना पड़ेगा और उसके लिए अपन सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन का मैं 0 टू हीरो या हीरो फ्रॉम जीरो जो भी होगा, तो मान ली एक सीरीज निकालूंगा, उस सीरीज के लिए अपन जितना भी मैथ्स ट्रिक्स होगी और एक छोटे से छोटा कंसेप्ट होगा ना वो मैं कराने वाला हूँ, पर वो अभी नहीं कराऊंगा, मैं शायद 1 मंथ लेटर में उस सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, तो जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है उसके लिए एकदम परफेक्ट लेक्चर रहेगा और आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो चलो। अब अपन ने ए बी निकाल लिया, बीसी फाइंड करते हैं। बीसी क्या बोल रहा है, सेम वही, इसको x2 y2 x1 y1, चलो डायरेक्ट करते हैं। यहाँ है -3a -√3a हो माइनस a का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर माइनस का है यहाँ प्लस का है, √3a माइनस a का स्क्वायर, a का नहीं पूरे का। चलो सॉल्व करो, -√3a प्लस a माइनस माइनस प्लस √3a माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन को देखना है, इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्यों, अगर ये 3 होता 1 होता तो 4 कर देते, लेकिन √3 में है तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a प्लस b के स्क्वायर से। तो देखो ये माइनस का है तो एक बार थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेता है, यहाँ कर लेते हैं a माइनस √3a, अब अच्छा दिख रहा है, रिजल्ट चल ही रहा है √3a प्लस a। अब अपन a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर और a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, प्लस इसको ओपन करो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस √3 का 3 a स्क्वायर, ये देखो √3 का स्क्वायर क्या होता है हमेशा 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है जब हम उसका स्क्वायर करते हैं, देन माइनस 2a टू √3 a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2√3 a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है ना। चलो अब यहाँ देखो a स्क्वायर कितने हैं, 1 2 सॉरी 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 1 8 तो a स्क्वायर है, माइनस 2√3 a स्क्वायर से प्लस का 2√3 स्क्वायर कैंसिल, वही आ गया सेम 8a स्क्वायर, और 8a स्क्वायर को सॉल्व करने में क्या रहता 2a √2, मतलब ab आ गया हमारे पास कितना 2a √2, bc आ गया हमारे पास 2a √2। अब अपन ac और फाइंड करेंगे, तो मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, एक बार समझ में आने लगे, सॉल्विंग आती है तो फटाफट आंसर आएंगे। चलो एक बार अपन a और c को भी फाइंड कर लेते हैं। क्या है √3 माइनस √3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a माइनस a का होल स्क्वायर और ऊपर होल में √2। इसको सॉल्व करो, ये तुम खुद करके देखो, जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे ये सॉल्व करेगा और हमारा आंसर डेफिनेटली 2a √2 ही आएगा। ओके, सो तुम इसको खुद ट्राई करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है।
सॉल्विंग आनी तो जरूरी है, मैथ्स पढ़ने बैठे हो तो सॉल्विंग नहीं आती है तो कुछ भी नहीं पढ़। 9-10 क्लास में या कम 10th क्लास या 12th क्लास पास करने के बाद अगर तुम सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं आती है तो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। तो पहले सिंप्लीफिकेशन करना सीखो, और मैं कह रहा हूँ टेंशन लो, अगर मेरी समझ में आ रहा है तो तुमको मेरे वीडियोस को जरूर देखना है। ओके चलो शुरू करो। सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्रूव दैट पॉइंट्स 1 1 -2 7 3 3 आर कोलिनियर। कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं संरेख, और इसका मतलब क्या होता है, अगर एक ही लाइन पर मोर देन 2 पॉइंट, 2 से ज्यादा कितने हो गया 3 4 5, अगर एक ही लाइन पर 3 4 5 जितने भी पॉइंट आ रहे हैं अगर वो एक ही लाइन पे तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट। तो अपन के पास 3 पॉइंट है, मान लिया A B एंड C, 1 1 -2 7 3 n -3, ये कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, मैं हिंट दे रहा हूं, तुम खुद सॉल्व करना। AB के बीच का डिस्टेंस निकालो, BC के बीच का डिस्टेंस निकालो और AC के बीच का डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तीनों का अलग अलग डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। देन अब अपन को क्या करना है, कोलिनियर होने के लिए क्या चाहिए, जैसे मान लो अपन ने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CA निकाल लिया, तो यहाँ पर कोई भी दो, जैसे AB प्लस BC करने पर आना चाहिए बराबर में CA, किसी भी दो को प्लस कर लो और इक्वल में थर्ड साइड ले लो। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा कोलिनियर है। समझो इसको कैसे, जैसे इमेजिन करो ये एक लाइन चल रही है ऐसे, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है 1, सिंपल सा, यहां पर है 2, यहां पर है 3, ऐसे लाइन जा रही है। कोलिनियर तीनों पॉइंट कब होंगे, अगर एक ही लाइन पे है और सीधा सीधा दिख रहा है, कोलिनियर है। लेकिन अपन मैं क्या इसको ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो ये इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। बस यही तो अपन को देखना है कि तीनों में से कम एक रिलेशन ऐसा आ जाए कि किन्हीं भी दो पॉइंट को सम करने पर वो तीसरे के इक्वल हो जाए। सब नहीं आएंगे, 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो सब के लिए नहीं देखना है अपन को, कोई भी दो, चाहे AB प्लस BC कर लिया, चाहे AB प्लस CA कर लिया, इक्वल BC आ गया, तो किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आना ही चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो कोलिनियर होंगे, और ये क्वेश्चन में होगा ऐसा, क्योंकि कोलिनियर तो है ही, अपन को बस प्रूव करके तो दिखाना है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, देखो ये तो इजीली हो जाएंगे। सो गाइस ये 3 क्वेश्चन और है, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। मैं एक बता रहा हूँ, बाकी 2 हिंट दूंगा, तुम उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, वरना हो सकता हो तो मैं ही बता दूंगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन को एक चीज समझनी है, ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ओके, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर x एक्सिस पर हमने कोई पॉइंट लिया है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x and 0, क्यों, क्योंकि y के लिए तो ये 0 ही है ना, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, तो y के लिए तो 0 ही है। एंड सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 and y, मतलब उसके लिए x 0 होगा। ओके, ये हमको याद करना है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल लेना इस चैप्टर के, हमेशा याद रखना है। अब ये जो क्वेश्चन है यही कह रहा है कि अपन अपने पास क्या बोल रहा है, x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लिया वो पॉइंट है P, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x एक्सिस पे, मतलब x and 0, ठीक है। अब यहां से कोई दो पॉइंट है, उनका अपन को कोऑर्डिनेट दे दिए, इसका दे दिया -2 and -5, एक पॉइंट दे दिया अपन को 2 and -3, इस पॉइंट को बोल दिया अपन ने A, इस पॉइंट को बोल दिया B। क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, कुछ समझा नहीं रहा। अब और बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल है। अगर इक्वल है तो फाइंड द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब x की वैल्यू सीधी सीधी पूछिए, क्योंकि एक तो 0 ही है, y की वैल्यू तो क्या होगी इस पॉइंट की 0, x की वैल्यू अपन से पूछिए, ठीक है। चलो निकालते हैं, कैसे करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यही कर देता हूं मैं, क्या करना है अपन को, पहले AP फाइंड करना है, तो x माइनस -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या बन जाएगा x प्लस 2 और इधर 5 ही मान लो, -5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यहां से तो उससे खुलेगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस
2 इंटू 2x प्लस 25 और खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और इधर हो गया 25 का मतलब 25 ही 25 और 4 29 मतलब इक्वेशन बनी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 ये आ गई हमारी AP की वैल्यू AB नहीं AP मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक इक्वेशन में है ठीक है। इसी तरह एक बार इसका निकाल के देखते हैं किसका BP क्या हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर सॉल्व करो a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलो इसको क्या बनेगा थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस इधर माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 चाहे माइनस 3 हो चाहे 3 हो 3 का स्क्वायर तो क्या रहेगा 9 ही रहना इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9 थोड़ा सॉल्व करो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 4 और 9 13 अब ये आ गया हमारे पास PB की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास AP की वैल्यू और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको मालूम है क्या AP बराबर है किसके BP के तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के हम इक्वल रख सकते हैं यहाँ से इसको इक्वल बना दूं तो इक्वल कहाँ बनाया पर मैं इसको रफ कर देता हूँ इसको रफ कर रहा हूँ ठीक है यहाँ कर लेता है अब इस इक्वेशन को रखो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इधर इस इक्वेशन को रखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो स्क्वायरिंग में भी अंडर रूट कैंसिल एक ही बात है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस इधर आके माइनस तो इससे ये भी कैंसिल बच क्या गया 4x प्लस 29 और इधर माइनस 4x प्लस 13 इस माइनस को इधर लिया और इसको उधर भेज देता है तो कितना हो जाएगा 8x 4x और ये हो जाएगा 13 माइनस 29 तो कितना बचेगा 29 में से 13 माइनस करो 16 माइनस का 16 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया ठीक है हमारे कोऑर्डिनेट उस p के x 0 तो x की वैल्यू -2 तो p की कोऑर्डिनेट क्या आ गया -2 and 0 क्लियर है तो इजी सा क्वेश्चन था फटाफट से आ भी गया बस कैलकुलेशन थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है इसमें y एक्सिस हो गया तो y एक्सिस के लिए अपन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर y के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0x सॉरी 0y जैसे यहाँ पर अपन ने x 0 माना था ना वहां पर 0y मान लेंगे ओके तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे एक ही तरीके से हो जाएंगे। चलो थर्ड वाले के एक बार मैं हिंट दे देता हूँ तुम खुद ट्राई करना है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है यहाँ पर देख लो अपन ने जो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है उससे रिलेटेड ही कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे पुट हो गए तो अब इतने क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए अब और भी घुमा फिरा के इतने सारे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। अगर कंपटीशन एग्जाम में हो तो आपके पास बुक होगी बुक में ये एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो वहां जाके इसके क्वेश्चन ट्राई करना ठीक है नहीं यार मेरे को कमेंट करना। चलो थर्ड क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है इफ पॉइंट्स 3 के एक पॉइंट दे दिया मान लिया a कितना 3 के दूसरा पॉइंट दे दिया kn 5 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट अब सेम वही पॉइंट है बस अपन को अब यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो x एक्सिस पे है y एक्सिस पे है वो कहीं पर भी हो सकता है एक ये पॉइंट आ गया ये पॉइंट हो गया ये हो गया ये p हो गया ये x ये y या a भी मान लो a b ये इक्विडिस्टेंस पे है मतलब फिर से वही करना है यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक दोनों का डिस्टेंस निकालना है और सॉल्व करना है। और वो जो तीसरा पॉइंट हमको दिया कौन सा p उसका दे दिया अपन को 0 and 2 वो ये है यार कौन से 0 2 आ गया 0 2 आने का मतलब कौन सा एक्सिस हो गया x0 आने का मतलब वो y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है तो सेकंड क्वेश्चन जैसा ये है तो सेम वही करना है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस अलग अलग इक्वेशन बनेगी दोनों को इक्वल रख के सॉल्व कर देना है सॉल्व करोगे तो हमारे पास k की वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से 1 आनी चाहिए आ जाएगी ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। सो गाइस दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है वो भी देख लो। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है
इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर, पी के कोऑर्डिनेट ये रहे, क्यू के कोऑर्डिनेट ये रहे, और अपन को शो करना है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वेयर O इज ओरिजिनल। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, P पॉइंट दे दिया हमको कोई, P इक्वल्स टू दे दिया A cos थीटा एंड B sin थीटा, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, एंड Q इक्वल्स टू दे दिया माइनस A sin थीटा एंड B cos थीटा। कोऑर्डिनेट है ये x1 y1, ये x2 y2 मान लिया, और ओरिजिन के लिए O दे ही दिया अपन को, ओरिजिन कितना है 0 0, और हमको शो करना है क्या, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब पहले OP निकालो, OQ निकालो, उन दोनों को स्क्वायर को ऐड करो, ऐड करके प्रूव करके A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमारा लेकर आ रहा है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार मैं भी कर लेता हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ करो, ठीक है। तो पहले मैं OP निकाल रहा हूँ, OP, तो OP क्या हो जाएगा मेरे पास 0 माइनस A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस B sin थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस A cos थीटा, तो माइनस का स्क्वायर कितना होगा प्लस ही बन जाएगा, तो कितना हो गया मेरे पास A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस सेम इसी तरह यहाँ बन जाएगा B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ये आ गया मेरे पास OP। ओके चलो अब इधर से मैं क्या निकाल लेता हूं, हमारा OQ, OQ के लिए भी सेम वही 0 माइनस A sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस B cos थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का स्क्वायर करोगे तो सीधा ये बच गया A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर से करोगे तो वही बचेगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अब क्या करना है अपन को, इनका स्क्वायर करके इनको प्लस करना है, मतलब OP का स्क्वायर है, OP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बन गया A cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस ये हमारा हो गया OP का स्क्वायर, OP ये था ना, तो OP का स्क्वायर के लिए रूट हटा दिया तो ये आ गया, प्लस OQ का स्क्वायर, OQ ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी रूट हट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो A को एक साथ ले लो, B को एक साथ ले लो, तो क्या बन जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें से मैंने A कॉमन ले लिया, A स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड इधर से B स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इधर से बच गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और हमारी जानी मानी पहचानी आइडेंटिटी आ गई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये पूरा बन गया 1, ये भी पूरा कितना बन गया 1। तो देखो क्या ये हो गया 1, तो देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना था, ये हमारा क्या है RHS, कहाँ गया RHS, ये रहा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके सो गाइस ये सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इफ 2 0 0 and 3 root 3 are two vertices of an equilateral triangle then find third side। मतलब हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो, समबाहु त्रिभुज, इसकी दो साइड दे दी अपन को, मान लिया 0 0 दे दिया, 3 रूट 3 दे दिया, और तीसरी हमने मान ली x एंड y, A B एंड C। अब अपने पास दो वर्टिसेस दे रखी है, तीसरी वर्टिसेस हमको फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, इन दोनों को निकालो, इन दोनों को निकालो, इन दोनों को निकालो, निकाले। चलो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि यार सीधा सीधा आंसर नहीं आ रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं करवा भी दूं, पूरा करवाऊंगा इसको, ठीक है, और शायद रफ भी करना पड़े बीच में, तो कोई उतार रहा है तो फिर साथ के साथ उतार लेना। तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूं AB क्या हो गया हमारा 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर,
3 में 0 गया, कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 + 3, 9 + 3 कितना होता है 12, 12 को क्या लिख सकते हैं अपन 4 × 3, तो क्या बच गया 2√3, मतलब ए बी आ गया हमारे पास 2√3। ओके, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेता है, ए बी आ गया हमारे पास 2√3। ठीक है, नाउ अब BC निकाल लेते हैं भैया। BC क्या हो जाएगा हमारा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का होल स्क्वायर। a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6, 6 × x 6x, ओके, प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab मतलब 2√3y। ओके, अब क्या क्या सॉल्व हो सकता है यहाँ पे, x² y², ये सॉल्व हो नहीं सकते, बस ये हो सकता है सॉल्व। ये हो गया 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 और 3 12, तो बाकी ऐसे कैसे लिख दो x² y² माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस का 12, ये बच गया, ये आ गया हमारे पास क्या BC। ठीक है, तो BC आ गया। अब अपन फाइनल जो बचा है हमारा वो भी निकाल लेते हैं, क्या AC निकाल लिया अभी। AC क्या हो जाएगा x - 0 y - 0, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x² प्लस y², ये हो गया हमारा AC। तो अब यहाँ पे हमारे पास AB आ गया, BC आ गया और AC आ गया। तो अब मैं इन सबको रफ करके एक बार साइड में इन तीनों की वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन और बड़ा जाने वाला है, इसलिए पहले इनको अलग से निकालना है। तो AB एक बार हम लिख लेते हैं 2√3 आ गया AB। BC कितना है हमारा x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12, और AC आया हमारा x² प्लस y²। तो बाकी कुछ काम करनी है, यहाँ पर अपने पास 3 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ अपनी इक्वेशंस बनेगी, सॉल्व होगी और काम बनता जाएगा। तो यहाँ तक तो करना फर्स्ट पार्ट हो गया। अपन को निकालनी तीसरी वर्टिसेस है, तो क्या यहाँ पे अपन को वर्टिसेस दिख रही है कुछ नहीं, इसलिए इसको आगे भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हमको मालूम है ट्राइंगल कौन सा है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होगी तो AB बराबर होगा किसके BC के। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं AB बराबर है किसके BC के। तो 2√3 बराबर होगा किसके x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12, इसके बराबर होगा। बराबर है तो अब मैं पहले तो अंडर रूट हटाऊंगा, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, मतलब दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर से रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा x² प्लस y² माइनस 6x 2√3y प्लस 12, ये एज इट इज। 4 3 से कितना हो गया 12, ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 12 गया कितना बच गया 0, तो इस 12 से ये 12 कैंसिल। हमारा आंसर आ गया x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2√3y इक्वल्स में 0। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। नाउ अब AB बराबर BC है तो AB बराबर AC भी होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, तीनों साइड इक्वल है, तो हम यहाँ भी ये लिख सकते हैं AB बराबर किसको AC को। चलो भैया करें, 2√3 बराबर होगा किसके √x² प्लस y² के भी। यहाँ से सॉल्व करो, वापिस से बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी हमने, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद इधर से फिर से कितना बन गया वो 12, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो 4 3 जा, और यहाँ से अंडर रूट कैंसिल, तो बच जाएगा x² प्लस y²। इसको डाल दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 5। तो देखो 5 इक्वेशन आ गई, 1 2 3 4 5। अब इन्हीं को आगे पीछे सॉल्व कर करा के हम तीसरी वर्टिसेस फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो क्या दिख रहा है,
फिफ्थ में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12, यहाँ पर भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इनकी जगह मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूं, तो क्या बन जाएगा, पुट द इक्वेशन, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 4, तो क्या बन जाएगा 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y और इक्वल में हमारा चल रहा है 0। सो गाइस अब अपन क्या कर सकते हैं, मैंने कर दिया, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर इसलिए भेज दिया क्योंकि यहाँ पर रूट 3 दिख रहा था और रूट 3 को हटाना है, तो रूट 3 अगर मैं इधर ले जाके बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो आसानी से मैं रूट 3 को हटा सकता हूँ। चलो हटा देते हैं, क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते इधर क्या हो जाएगा 12 माइनस 6x का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2 रूट 3y का होल स्क्वायर। यहाँ ये कैसे ओपन होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और इधर हो जाएगा इसका 12y स्क्वायर। अब आगे 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 36, यहाँ पूरे का स्क्वायर होगा ना, तो 36x स्क्वायर माइनस 144x इक्वल्स टू 12y स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन में अपन को x स्क्वायर दिख रहा है, x दिख रहा है और y स्क्वायर दिख रहा है, तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करूं, मैं किसी न किसी टर्म को एलिमिनेट करूं, x को एलिमिनेट करूंगा तो दो जगह x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, एक जगह अगर सिर्फ y को सिंगल जगह से हो जाएगा। तो देखो यहां से देखो क्या हो रहा है, इक्वेशन 5 से y स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है डायरेक्टली, लो आ गई, x स्क्वायर को इधर भेज दिया तो y स्क्वायर क्या रख सकता हूं मैं 12 माइनस x स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू मैंने पुट कर दी इस y स्क्वायर की जगह, तो क्या बन गया हमारे पास 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 माइनस x स्क्वायर, ये लो भैया। ओके चलो अब आगे सॉल्व करो इसको एक बार फिर से, प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x इक्वल्स टू 12 12 जा 144 माइनस 12x स्क्वायर। अब देख लो सारी y के टर्म कैंसिल, सिर्फ बचा x, अब ये 144 से ये 144 कैंसिल और ये 36x स्क्वायर है तो 12 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा 48x स्क्वायर माइनस 144x इक्वल्स टू 0। ओके नाउ अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 48 कॉमन आ रहा है 48x, तो इधर बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, यहाँ से अपन दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक तो आ जाएगा 48x इक्वल्स टू 0 और इधर आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये अलजेब्रा की अपन ने अगर कुछ रूल्स पढ़े हैं तो वहां पे अपन इसको पढ़ चुके हैं पहले से कि इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, देखा होगा तुमने, जैसे x माइनस 3 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो यहाँ से अपन x की दो वैल्यू फाइंड कर लेते थे, तो इसी तरह यहाँ पर अपन एक बार 48x इक्वल्स टू 0 रख लिया और एक बार x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रख लिया, तो यहाँ से 48x की वैल्यू क्या आ गई 0.48, तो कितना हो जाएगा वही x इक्वल्स टू 0, इधर से x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x की आ गई तो y की भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, यहाँ से x की जगह रख देना तो y की भी अपने पास आ गई, और y की आ गई तो हमारे पास x y की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। अब स्टार्टिंग में याद हो तो देखो हमने क्या किया था, एक माना था कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल माना था, तो देखो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट माने थे अपने 0 0, इसके थे 3 रूट 3 और इसके थे x एंड 0, तो हमारे पास सॉरी x एंड y, तो अब हमारे पास x की वैल्यू हमने निकाल ली है, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तुम, देखो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और एक बार 3, तो जब अपन 0 रखेंगे तो किसकी x की, तो y कितना आ जाएगा हमारा, चलो एक बार देख लेते हैं, कहाँ करें यहाँ कर लेते हैं। तो देखो एक बार तो हमारे पास x आया है 3, x3 आया और एक बार x0 आया, देन देखो x3 आया मतलब 12 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 9 तो बच गया 3, तो y स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, y आ गया रूट 3, तो y की वैल्यू आ सकती है हमारे पास प्लस माइनस रूट 3, जब भी रूट सेकंड साइड जाता है तो हमारे पास दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
इधर से देखो तो x की वैल्यू क्या आ गई एक बार 12 माइनस 0 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 12 और 12 के ऊपर से रूट हटाया तो कितना बच गया हमारे पास 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3 आ गया तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 रूट 3। तो एक तो वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 2 रूट 3 और एक y प्लस माइनस रूट 3। तो हमारे पास क्या हो गया आंसर, क्या हो गया हमारा, एक तो हो गया 0 एंड रूट 3। 0 रूट 3 हो सकता है, हाँ हो सकता है। प्लस का होगा या माइनस का होगा, x के साथ सॉरी x अपन ने 0 रखा तो y कितना है ये, तो एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0 एंड 2 रूट 3। एक आंसर क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू अपन ने 3 रखी थी तो y की वैल्यू क्या आई थी ये, तो देखो 3 और रूट 3 रूट 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक तो हमको पहले से गिवन है, तो इसको अपन क्या मानेंगे माइनस का। तो हमारा आंसर आ गया 0 2 रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। ओके, तो यहाँ से हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड वो हमने कर लिए हैं। अब दो अलग अपन कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक फिनिश। सो गाइस अब अपन देखने वाले हैं डिवीजन, इनके एक्सटर्नल डिवीजन और इंटर डिवीजन क्या है, इसके अलग से दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, बस आप समझते ही होते क्या है। इसके लिए अपन देखते हैं कि मान लो ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B, इनको मिलाने के लिए AB कोई डिस्टेंस लाइन है। देन अब इनके बीच में मैंने एक पॉइंट है P, ये P पॉइंट क्या कर रहा है, इस पूरी लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में बांट रहा है, और बांटने के लिए जरूरी नहीं एकदम मिड पॉइंट हो, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो जिस भी रेशो में इसको बांट रहा है, तो एक मान लिया इसको ये M1 और M2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। बस अपन को या तो इसके कोऑर्डिनेट दे देंगे, इसके कोऑर्डिनेट दे देंगे, इसके फाइंड करना है। मतलब हमारे पास तीन चीज है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब मेरे को यहाँ पे इन 6 में से कोई भी 4 चीज उठा के दे देंगे और 2 चीज पूछ सकते हैं, एक भी पूछ सकता है, या फिर कोई किसी को ओरिजिन बता देंगे तो 0 0 हो जाएगा। बाकी कुल मिला के अपन को 4 चीजें मतलब 4 वैल्यूज दे दी जाएगी और कोई भी 2 वैल्यूज पूछ ली जाएगी। रेशो दे दिया जाएगा, रेशो 1 रेशो 2 दे दिया, 2 रेशो 1 दे दिया, कुछ भी रेशो दे दिया, अपन को बस वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व करना है। जैसे अगर ये इंटरनल डिवीजन था, मतलब एक लाइन को किसी इंटरनल पॉइंट ने क्या किया है, डिवाइड किया है, रेशो में डिवाइड किया है। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाएगा, जैसे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको कोई ये लाइन डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब कोई अनदर पॉइंट है बाहर, इस लाइन से बाहर की तरफ पॉइंट है, तो अब यहां से यहां तक इसको मिला दिया। अब देखो A से B का डिस्टेंस कितना हो गया, ये इसको बोल दिया मैंने M1, B से P का डिस्टेंस कितना हो गया M2। तो अब एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट है और किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है, जिस भी रेशो में वो डिवाइड करेगा वो क्या लाएगा, उसका एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो इतना कुछ समझना नहीं है अपन को कि डायग्राम बनाएंगे कि कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल देगा इंटरनल डिवीजन है, उसका रेशो ये दे रखा है, कोऑर्डिनेट फाइंड करो, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, रेशो फाइंड करो। बस अपन को फॉर्मूले याद होने चाहिए, और फॉर्मूले कोई हार्ड नहीं है, एकदम इजी फॉर्मूला है। देख लो क्या बोल रहा है, m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। इधर देखो y2 प्लस y1, इधर माइनस आ गया है, इधर प्लस है, और कुछ भी फर्क नहीं है। तो फॉर्मूले अपन को अच्छे से लर्न होने चाहिए। एक बार मेरे साथ बोल लो, मन में बोल के देख लो एक बार। चलो आगे चलते हैं। एक थर्ड फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेम वही है। अब मिड पॉइंट आ गया मतलब क्या है, मतलब मिड पॉइंट में और रेशो क्या हो गया, सीधा सीधा 1-1 रेशो हो गया, या 2-2 भी हो सकता है। मिड पॉइंट के लिए अपन इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, जैसे कि A पॉइंट B पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इस लाइन के एकदम मिड में कोई पॉइंट है, तो अपन को जरूरत क्या है, m1 m2 की वैल्यू सीधा 1-1 रखेंगे ना, इधर क्यों फालतू इतना बड़ा रखेंगे, सीधा इससे निकाल के फॉर्मूला निकाल देंगे। उसमें एक्सटर्नल इंटरनल कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सीधा मिड पॉइंट लगाना है अपन को। ओके, एक डिस्टेंस फॉर्मूले का स्पेशल केस है, इसमें क्या है, OP से, मतलब अगर ओरिजिन पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे कि ये O है, ये P पॉइंट है,
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है तो अपन को वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला में अपन ने पढ़ा था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 वो नहीं लगाना है अपन ने यहाँ पे इस फॉर्मूले से अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से उसकी वैल्यू सीधे सीधे निकालेंगे। तो अपन ने यहाँ पे 4 फॉर्मूले लिखे हैं, वो पहली इंटरनल, एक्सटर्नल, मिड पॉइंट और ये स्पेशल केस और एक इंटरनल डिपो अभी जो पढ़ा था ना मैंने, क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला। 5 फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर, हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। बस अब इनसे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमारा चैप्टर आज फिनिश। ओके, सो एज ए वेरी इजी क्वेश्चन है 3। देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई 2 पॉइंट है -2 and 1 and 5 4, ठीक है। रेशियो दे दिया 2 and 3, मैंने डायरेक्ट लिखा है क्वेश्चन, और इंटरनल डिवीजन है एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। समझना है कि एक लाइन है -2 and 1। पहले एक लाइन, जब भी डिवीजन की बात करें चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, किसी लाइन का ही होगा वो, ठीक है। तो इंटरनल डिवीजन पूछा है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसको बोल दिया x1 y1, इसको बोल दिया x2 y2। नाउ अब रेशियो दे रखा है तो रेशियो बोल दिया 2:3, मतलब m1 हो गया हमारा 2, m2 हो गया हमारा 3। क्या करना है, इंटरनल डिवीजन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आंसर फाइंड करना है। चलो मैं कर देता हूं एक, क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो होता है x का और y का, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कोऑर्डिनेट निकाल ले, कोऑर्डिनेट में ये x वाला होता है और ये y वाला होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू x2 कितना है हमारा 5 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है हमारा -2 अपॉन m1, m2 कितना हो गया 2 प्लस 3। सेम इधर देखो, m1 कितना है हमारे पास 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, और नीचे फिर से कितना आ गया 2 प्लस 3, ठीक है। अब आंसर देखो, 5 2 10, 2 3 6 -6 अपॉन 5, और इधर हो जाएगा 8 प्लस 3 अपॉन 5। तो आंसर कितना आ गया 4/5 एंड 11/5, ठीक है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, मतलब ये जो पॉइंट माना अपन ने P, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4/5 एंड 11/5, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर सिर्फ इंटरनल की जगह एक्सटर्नल आ जाता तो अपन एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा देते। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो नेक्स्ट से पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार, पहले 3 करेंगे फिर 2 करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो पॉइंट -2 and 3 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 5। मतलब अपन को यहाँ पर m1 m2 नहीं गिवन, अपन को जो कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे x और y वो पहले से गिवन है, ठीक है। तो अब अपन m1 m2 फाइंड करेंगे। तो जब भी अपन को रेशियो फाइंड करना होगा तो उससे पहले एक चीज ये समझो कि रेशियो होता क्या है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 1:2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5:10 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर मैं फाइनली किसी को सॉल्व करूं तो 1 से मैं कंपेयर कर सकता हूं, चाहे 1 के रेशियो में 6 हो जाए, 1 के में 1/4 हो जाए, तो 1 अपन फिक्स मान सकते हैं। तो अपन हमेशा क्या मानेंगे, जब भी अपन को रेशियो फाइंड करना होगा तो एक को मान लेंगे 1 और दूसरे को अपन k मान लो। मैं k मानता हूं, तुम कुछ और मानना चाहो तो मान सकते हो। तो अब चलो x की वैल्यू क्या होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से सॉल्व करना है अपन को, सॉल्व कर लो। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। वैल्यू पुट करो, m1 की जगह रखना है अपन को 1, m2 की जगह रखना है अपन को k, और जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा लास्ट में 1:6, ठीक है। m1 तो 1 मान ही रखा है और m2 आ जाएगा हमारा 6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन 3 में मैं वैसा ही इसको सॉल्व करने वाला हूँ, तो वहां से तुमको कुछ आइडिया लग जाएगा।
अब एक बात यहाँ पे ये देखने की थी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ना हमको इंटरनली दे रखा था ना एक्सटर्नली दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी अपन को इंटरनली एक्सटर्नली नहीं दे रखा है। वैसे इसका कंसेप्ट है, लेकिन मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि अगर तुमको समझ में ना आए कि एक्सटर्नल निकालना है इंटरनल निकालना है, तो अपन प्रीफर करेंगे कि इंटरनल वाला ही फॉर्मूला हमको लगाना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई लाइन है, जैसे अभी तक अपन लाइन की बात कर रहे थे कि लाइन को या तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा या इंटरनल डिवीजन होगा, रेशो अपन को फाइंड करना है यहाँ पर भी। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक लाइन आ रही है, उस लाइन का इक्वेशन दे दिया अपन को x + 5 = 4। अब ये लाइन जिस पॉइंट पर उसको कट कर रही है तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, और वही कोऑर्डिनेट क्या है, ये x और y। तो अपन को x और y की वैल्यू ये रख सकते हैं अपन डायरेक्टली, ठीक है। कैसे देखो समझो, पहले तो अपन जितना आता है उतना सॉल्व करना है। 5 और 7 रेशो फाइंड करना है, रेशो के लिए अपन ने मान लिया 1:k और फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं एक बार। तो करें चलो, ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। करें चलो, शुरू करते हैं। x की वैल्यू क्या होगी हमारी m1 कितना है 1 × x2 है हमारा 5 प्लस m2 है हमारा k × x1 कितना है हमारा -1 अपॉन 1 + k। y की वैल्यू फाइंड करो, y क्या हो जाएगा m1 × y2 कितना है हमारा 7 प्लस m2 k × 1, y1 कितना है हमारा 1 अपॉन 1 + k। तो अब इसको क्या थोड़ा शॉर्ट में लिखे तो 5 - k अपॉन 1 + k, और y की वैल्यू कितनी आ गई 7 + k अपॉन 1 + k। ये आ गया हमारा x, ये आ गया हमारा y। अब ये क्या है हमारे उस जो लाइन काट रही थी, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में x और y की वैल्यू आ गई, और ये x और y का सम कितना है 4। तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 5 - k 1 + k प्लस 7 + k अपॉन 1 + k इक्वल्स टू 4। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, एलसीएम ले लिया 1 + k, इधर से आ गया 5 - k, इधर से आ गया 7 + k इक्वल्स में 4। कितना बच जाएगा, k से k कैंसिल, 5 + 7 कितना हो गया 12। तो 12 इक्वल्स टू 1 + k उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 + 4k, 4 इधर आके माइनस, तो 12 - 4 इक्वल्स टू 4k, यानी कि 8 इक्वल्स टू 4k। k की वैल्यू कितनी आ गई 2, k की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पर 1 था तो हमारा आंसर क्या गया 1:2। ऐसे ही पिछले वाले में आया होगा तुम्हारा, थर्ड वाले में 1:6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस ये लास्ट 3 क्वेश्चंस है, इनको भी देख लो क्या बोल रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग पॉइंट। इसको मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, तुम खुद से कर लोगे। देखो ये हो गया पॉइंट ए, इसकी कोऑर्डिनेट दे दी अपन को 11 और 9, ठीक है। जो किस लाइन को ज्वाइन कर रहा है बी पॉइंट 1 और 2। चलो ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये लाइन है, और अब इस लाइन को अपन को क्या करना है ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में अपन को इसको डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इनका रेशियो क्या बनेगा, इसको मान लो P पॉइंट, इसको मान लो Q पॉइंट। ध्यान से देखना, मतलब क्वेश्चन जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करना है अपन को, बट एक साथ 2 को सॉल्व करेंगे अपन। चलो करते हैं, पहले अपन इस P पॉइंट के और Q पॉइंट इन दोनों के अपन को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जब अब तुम P के फाइंड करोगे तो P के लिए रेशियो क्या बन जाएगा हमारा 1:2। क्या बन गया 1:2। तब जब P निकालोगे तो तुम्हारे लिए x1 हो गया ये, y1 हो गया ये, x2 y2। रेशियो बस m1 हो गया हमारे पास फर्स्ट केस में, जब P निकालोगे तो केस फॉर P m1 होगा हमारा 1 और m2 होगा हमारा 2। आंसर आ जाएगा P के कोऑर्डिनेट, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। Q निकालोगे, Q के लिए रेशियो क्या बन जाएगा 2:1, मतलब केस
4 क्यू के लिए m1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, m2 हो जाएगा 1 और हमारे आंसर दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इजी है, बस फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच क्वाड्रिसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट। अब सेम वही क्वेश्चन है, बस कोऑर्डिनेट थोड़े से अलग है, -4 and 0 b 0 and 6। अब क्या करना है अपन को, सेम वही x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। अब यहाँ पे इतना भावनाओं में मत बह जाना, थोड़ा समझना। अपन को क्वार्टर सेट करना है, क्वार्टर सेट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक तो ये हो गया, इसको इक्वल में ये कर दिया, हो गया 1 2 3 4 4 पार्ट में हो गया डिवाइड। नाम दो P Q R, तीनों पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पे ऐसे मत करो 1:3 आ जाएगा, उससे भी 1:3, 2:2, 3:1, 3 बार निकालना पड़ेगा, उससे भी आ जाएगा। लेकिन उससे बेटर है यहाँ पर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओ। मिड पॉइंट जैसे देखो A और B का मिड पॉइंट क्या हो गया Q, Q निकल के आ गया, Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब इक्वल है मिड पॉइंट के लिए तो अपन को रेशियो की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, देन ये आ जाएगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा P और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा R। तो मतलब मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है कौन सा है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, वो फॉर्मूला लगाओ, 3 बार फॉर्मूला लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो घूमने की जरूरत नहीं है, भावना में की जरूरत नहीं है कि 3:1 से निकालोगे या 2 2 3 1 1 3, उसे नहीं निकालना, इसको मिड पॉइंट वाले से डायरेक्ट निकाल दो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म। फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3 and P डिवाइड्स, मतलब ये लाइन रही हमारी A and P, इसको किसी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए -3 and P, उसने इंटरनली डिवाइड किया है। इसके कोऑर्डिनेट है -5 है -4, इसके कोऑर्डिनेट है -2 and 3। अब अपन को रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो के लिए अभी यहाँ पे अपन ये काम नहीं करने वाले हैं, 1:के वाला काम नहीं करेंगे। ये काम अपन क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ पर जो y है, y की वैल्यू गिवन नहीं है और वो अपन को फाइंड करनी है। तो अपन दोनों तरफ जाकर x y फाइंड एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, m1 और m2 ही रहने देंगे। चलो m1 m2 की जगह वही रहने देंगे और सॉल्व करते हैं। तो x की जगह -3, m1 कितना है हमारे पास, m1 की जगह m1 इंटू x2 कितना है -2 प्लस m2 x1 कितना है -5/m1 इंटू m2, सॉरी इंटू नहीं प्लस। सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो -3m1 -3m2 = 2m1 -5m2। सॉल्व करो, ये इधर आ जाएगा, तो 3m1 + 2m1 और इधर से -5m2 + 3m2, क्या बच जाएगा, इधर से माइनस का m1 और इधर से माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो अब अपने पास एक इक्वेशन ऐसी आ रही है, क्या आ रही है, m1 = 2m2। जब भी तुमको ऐसी कंडीशन देके और रेशियो फाइंड करना हो तो देखो m1 के आगे क्या है 2, मतलब m, चलो ऐसे देखो इसको, m1 और m2 आ गया, इधर क्या बच गया 2, तो इसको 2/1 लिखा जा सकता है। मतलब m1 की वैल्यू क्या आ गई 2, m2 की वैल्यू क्या आ गई 1, तो रेशियो आ गया हमारे पास कितना 2:1। यहाँ पर अपन ऐसे क्वेश्चन में अपन यहाँ ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बाकी जो पुराने क्वेश्चंस थे वहां पर भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं 1:k ना मानकर। तो एक बार ट्राई करना, तुमसे हो सके तो करके देखना, वरना वो तरीका तो बेस्ट है ही। चलो अब p की वैल्यू भी अपन को फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू के लिए अपन क्या रखेंगे, p = m1 y2 +
m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला लगा दूं। चलो मैं लगाता हूँ। m1 की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 2, y2 कितना है हमारा 3 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 2 प्लस 1, तो 6 -4 अपॉन 3 कितना आ गया 2/3। मतलब p की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/3। ओके, सो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पूरा कंसेप्ट समझ में भी आया होगा। एंड आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।